हेलो। तो स्वागत है आप सबका फिर से मेरे अपने वाईटी चैनल विक्टोरी ऑफ पीसीएम पर, पीसीएम विक्टोरी पर। मैं अशोक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं, है ना। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको जो मेरे चैनल पर जो वीडियो अपलोडेड है या जो लेक्चर अपलोडेड है उनको अटेंड करने में बहुत ही ज्यादा अच्छा फील हो रहा होगा और आपको बेटर सॉल्यूशन लग रहा होगा, है ना। तो हाय, मैं अशोक कुमार। यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं 11th क्लास, 12th क्लास एंड 10th क्लास का मैथमेटिक्स फॉर बोर्ड एग्जाम, है ना। और डिस्कस कर रहे हैं हम आईआईटी जे का मैथमेटिक्स, है ना, आईआईटी जे मेंस का मैथमेटिक्स, है ना। अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो मेरा एक टेलीग्राम चैनल है पीसीएम विक्टोरी, वहां से जाकर आप क्या कर सकते हैं, उन पीडीएफ नोट्स को क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। क्या कर सकते हो? डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको मेरे साथ इंटरेक्ट करना है, लाइव इंटरेक्ट करना है, तो मेरा एक व्हाट्सअप चैनल है पीसीएम विक्टोरी के नाम से भी, जहां पर मैं एक लिंक ड्रॉप करता हूं 7 o'clock इवनिंग में, जहां पर मैं 7 to 8 क्या करता हूं, आप लोगों के डाउट डिस्कस करता हूं। क्या करता हूं? डाउट डिस्कस करता हूं। और जो भी आपके डाउट आते हैं आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर देते हैं, तो मैं एक सेपरेट लेक्चर क्या करता हूं, उस डाउट्स पर बना के अपलोड कर देता हूं अपने चैनल पर। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं 12th क्लास का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स। क्या पढ़ रहे हैं? मैट्रिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं। मैट्रिक्स की एक्सरसाइज 3.1 हमने पढ़ लिया है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स, एवरीथिंग इज डन। ये सारा क्या हो चुका है? डन हो चुका है, क्लोज हो चुका है। अगर आप इस लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं तो प्लीज जाके मेरे प्रीवियस लेक्चर को क्या करें, अटेंड करें। जिससे क्या होगा, आपको स्टार्टिंग से आप चैप्टर स्टार्ट कर पाएंगे, है ना। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 के भी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से और 10 तक क्या कर लिए, डिस्कस कर लिए। क्या कर लिए? डिस्कस कर लिए। एक्सरसाइज 3.2 जिन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है ना, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स, यानी कि एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, सब्सट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स, डिवीजन ऑफ टू मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और कम्युनिकेटिव लॉ। दीज आर प्रॉपर्टीज we have already discussed in previous lecture, or there this lecture I will discuss exercise 3.2 क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 से क्या करेंगे हम लोग, आगे कंटिन्यू करेंगे। क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे, है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में उसने क्या किया है, 1 कॉलम के 2 मैट्रिक्स को ऐड कर दिया है और इसके इक्वल में दे दिया है एक 1 कॉलम का मैट्रिक्स, और उसमें उसने कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। हमें क्या करना है, एक्स एंड वाई की वैल्यू को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। क्या करना है? कैलकुलेट करना है। दिस टाइप क्वेश्चन वी ऑलरेडी सॉल्व प्रीवियस लेक्चर। ऐसी क्वेश्चन को क्या किया हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं? डिस्कस कर चुके हैं। और आपको अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे भी दिस टाइप के क्वेश्चंस को एक्सप्लोर या एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है ना। नो नीड एक्स्ट्रा डिस्कशन दिस टाइप क्वेश्चन इन दिस लेक्चर, है ना। प्रीवियस लेक्चर में हमने बहुत सारी डिटेल में क्या किया, डिस्कस किया। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। मैट्रिक्स दिया उसने 1 कॉलम का, इक्वल टू करके उसने एक मैट्रिक्स और दिया है 1 कॉलम का। अगर ओवरऑल देखें तो इसमें कॉलम 1 है, बट रो कितनी है? 2 रो है। कितनी है? 2 रो है। और उसने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। क्या? एक्स एंड वाई। तो देखो सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन। हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 और 3, जिसके कॉलम एलिमेंट है 2 और 3, उसमें मल्टीप्लाई है x से, और उसमें एक अनदर मैट्रिक्स ऐड है जिसमें मल्टीप्लाई है y से, जिसके एलिमेंट है 1 और +1। क्या है? 1 और +1। और इक्वल टू एक अनदर मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट है 10 और 5। क्या है? 10 और 5। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्या है? क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन में क्या करना है हमको, इस क्वेश्चन में फाइंड करनी है वैल्यू एक्स एंड वाई की। क्या? एक्स एंड वाई की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, आप सभी को पता है कि अगर एनी मैट्रिक्स या किसी भी मैट्रिक्स में किसी भी नंबर्स या वेरिएबल्स या अल्फाबेट लेटर से मल्टीप्लाई हो रही होती है, तो उस अल्फाबेट या नंबर, इंटीजर नंबर की मल्टीप्लाई उस मैट्रिक्स के ईच एलिमेंट से करते हैं। क्या करते हैं? ईच एलिमेंट से उसकी मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां क्या करते हैं हम, यहां क्या करते हैं हम लोग, एक्स की मल्टीप्लाई क्या करते हैं, अंदर कर देते हैं। तो यहां से हमारे पास आएगा 2x 3x प्लस -y
और प्लस बाई इक्वल टू 10 और 5। क्या 10 और 5। अब देखो ये वाले जो मैट्रिक्स हैं दोनों मैट्रिक्स ऐड हो रहे हैं, क्या हो रहा है, ऐड हो रहे हैं। तो यहां से हमारे पास एक मैट्रिक्स आएगा 2x माइनस बाई और 3x प्लस बाई इक्वल टू, ये आएगा हमारे पास 10 और 5। क्या 10 और 5। क्या 10 और 5। अब आपको पता है कि अगर एक मैट्रिक्स के इक्वल में दूसरा मैट्रिक्स है, क्या दूसरा मैट्रिक्स है, तो जो एलिमेंट जिस पोजीशन पर होता है, जो एलिमेंट जिस पोजीशन पर होता है उस एलिमेंट को उसी पोजीशन के एलिमेंट से क्या कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं। तो यहां से मेरे पास आएगा 2x माइनस बाई इक्वल टू 10। आई कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1। और यहां से मेरे पास आएगा 3x प्लस बाई इक्वल टू 5। आई कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1। क्या इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2। यहां से मेरे पास एक इक्वेशन नंबर 1 आ गई, एक इक्वेशन नंबर 2 आ गई। 2x माइनस बाई इक्वल टू 10 इक्वेशन नंबर 1, 3x प्लस बाई इक्वल टू 5 इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों इक्वेशन पर एक ऑपरेशन अप्लाई करता हूं। क्या करता हूं, ऑपरेशन अप्लाई करता हूं। ऑपरेशन क्या होगा, एड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। मैं इक्वेशन 1 एंड 2 को क्या कर देता हूं, ऐड कर देता हूं। क्या कर देता हूं, ऐड कर देता हूं। तो यहां से देखो 2x माइनस बाई इक्वल टू 10 और 3x प्लस बाई इक्वल टू 5 इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया। क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो देखो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो y से y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये आएगा 5x इक्वल टू 15। तो यहां से x इक्वल टू आएगा 15/5। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी यहां से 3। कितनी आएगी, x की वैल्यू कितनी आएगी, यहां से x की वैल्यू आएगी यहां से 3। अब मैं क्या करूंगा, इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 में क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा। क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा। तो देखो पुट दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। मैं क्या करता हूं, x की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या कर देता हूं, पुट कर देता हूं। क्या कर देता हूं, पुट कर देता हूं। तो यहां से देखो ये आएगा 2 इंटू 3 माइनस बाई इक्वल टू 5। तो ये हो जाएगा 6 माइनस बाई इक्वल टू 5। कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहां से देखो ये हो जाएगा माइनस बाई इक्वल टू 5 माइनस 6। तो यहां से बाई इक्वल टू आ जाएगा -1। तो बाई इक्वल टू कितना आएगा, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, x की वैल्यू आई हमारे पास 3 और y की वैल्यू आई हमारे पास 1। क्या आई, 1। इस क्वेश्चन में हमको यही करना था। क्या करना था, यही करना था। हमको x एंड y की वैल्यू क्या करनी थी, कैलकुलेट करनी थी। क्या करनी थी, कैलकुलेट करनी थी। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। क्या था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इसमें कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। ये ऐसे क्वेश्चन आपको 1 नंबर में देखने को बोर्ड एग्जाम में मिल सकते हैं। कितने नंबर में, 1 मार्क्स में। कितने में, 1 मार्क्स में। क्या करेगा कि इस टाइप का क्वेश्चन दे देगा और वो 4 मल्टीपल चॉइस ऑप्शन दे देगा। क्या दे देगा, ऑप्शन दे देगा और कहेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। तो क्या करेगा, वो पहले में x की वैल्यू कुछ रेंडमली डाल देगा, दूसरे ऑप्शन में कुछ डाल देगा, या तीसरे x में रियल जो वैल्यू यहाँ पर जो कैलकुलेट होकर आई ये पुट कर देगा, और फोर्थ ऑप्शन में कुछ रैंडम वैल्यू डाल देगा, है ना। तो इस तरीके से वो आपसे ऐसे क्वेश्चन क्या कर सकता है, पूछ सकता है। क्या कर सकता है, पूछ सकता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्या था, 11। अब देखो, अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्या क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या ऐसा ही क्वेश्चन है, क्या ऐसा ही क्वेश्चन है, लेकिन उसमें x एंड y की वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी है हमको। x, y, z एंड w, यानी कि 4 वेरिएबल्स की वैल्यू हमको क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। अब दिस टाइप के क्वेश्चन थोड़े क्या होते हैं, अच्छे होते हैं। क्या होते हैं, अच्छे होते हैं, जो 3 मार्क्स में बोर्ड है यानी कि एग्जामिनर क्या कर देता है, उनको एग्जाम में पुट कर देता है। क्या करता है, पुट कर देता है ना। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्या क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है व्हेन एक मैट्रिक्स दिया हमें 2 into 2 के ऑर्डर का,
उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है इक्वल, उसने 2 इंटू 2 के मैट्रिक्स के 2 मैट्रिक्स को ऐड कर दिया है, क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है, और कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू, क्या डब्ल्यू। यहां पर आप सभी को पता है कि 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल वाली कंडीशन क्या होने वाली है, क्रिएट होने वाली है, क्या होने वाली है, क्रिएट होने वाली है, लेकिन मामला बिल्कुल भी सीरियस नहीं होगा, प्लीज बिलीव मी, क्या बिलीव मी। देखो तो इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन। तो सबसे पहले वी हैव हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स है जिसमें 3 से मल्टीप्लाई किया, उसके अंदर के एलिमेंट है एक्स वाई जेड और डब्ल्यू, इक्वल टू में टू अनदर मैट्रिक्स है, फर्स्ट मैट्रिक्स का एलिमेंट है एक्स 6 -1 और 2w, और उसमें प्लस कर दिया है एक और मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट है x 4x प्लस बाई z प्लस w और इक्वल टू 3, क्या 3 है ना। ये हमारा क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है। अब हमको क्या करना है, सॉल्व करना है, क्या करना है, सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस 3 की इसके अंदर क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। तो देखो यहां से हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 3x और 3y, 3x 3y 3z और 3w इक्वल टू x 6 -1 2w प्लस 4x प्लस y और z प्लस w और 3, क्या 3। अब देखो ये वाला जो मैट्रिक्स, ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स आपस में इनका क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। तो देरी किस बात की, इन दोनों मैट्रिक्स का एडिशन कर देते हैं, क्या कर देते हैं, एडिशन कर देते हैं। भाई जो ऐड हो रहा है उसको ऐड कर दो, जो सब्सट्रैक्ट हो रहा है उसको सब्सट्रैक्ट कर दो, और जो इक्वल हो रहा है उसको इक्वल कर दो। लेकिन यहाँ तो ये ऐड हो रहा है, क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो यहां से ये आएगा 3x 3y 3z और 3w इक्वल टू, ये आएगा x प्लस 4 और 6 प्लस x प्लस y, ये आएगा -1 प्लस z प्लस w, और ये आएगा 2w प्लस 3, क्या 3। अब यहां से मैं बिना देरी किए हुए, आप भी बिना देरी किए हुए क्या करेंगे, इन एलिमेंट्स को इक्वल कर देंगे, क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। देखो दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे क्या इक्वल है ना। आई कॉल दिस इज फर्स्ट मैट्रिक्स और सेकंड मैट्रिक्स, क्या सेकंड मैट्रिक्स। आपको पता है कि दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे क्या है, इक्वल है, क्या है, इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स के जिस पोजीशन पर जो एलिमेंट है उसी पोजीशन के एलिमेंट के साथ क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे, क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। दीज आर ऑल प्रॉपर्टीज डन इन प्रीवियस लेक्चर। आई होप यू विल बी अटेंड प्रीवियस लेक्चर, और आपको पता होगा कि यहां हमको क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, सिंपल मेथड अप्लाई करना है। तो यहां से आ जाएगा, देखो 3x इक्वल टू x प्लस 4। आई कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1, दिस नॉट x प्लस 4, हाँ x प्लस 4। अगली बार आएगा 3y इक्वल टू 6x प्लस y। आई कॉल दिस इक्वेशन नंबर सेकंड, क्या सेकंड। अब देखो यहां से आ जाएगा 3z इक्वल टू -1 प्लस z प्लस w, क्या w। आई कॉल दिस इक्वेशन नंबर थर्ड, और ये आ जाएगा 3w इक्वल टू 2w प्लस 3। आई कॉल दिस इक्वेशन नंबर 4, क्या इक्वेशन नंबर 4। आपको पता है कि मैट्रिसेस के अंदर क्या है, मैट्रिसेस के अंदर इंटीजर नंबर भी हैं और क्या है, अल्फाबेट भी हैं, क्या है, वेरिएबल्स भी हैं। वेरिएबल्स क्या क्या, वेरिएबल्स है x y z और w, क्या है, w है। तो देखो यहां से मेरे पास इक्वेशन नंबर बनाई 3x इक्वल टू एक्स प्लस 4, क्या है, x प्लस 4। और अगली इक्वेशन आई 3y इक्वल टू, क्या 3y इक्वल टू, अगली इक्वेशन क्या आई मेरे पास, अगली इक्वेशन आई 3y इक्वल टू 6x प्लस 6 प्लस x प्लस y, ये रही मेरी सेकंड इक्वेशन। और थर्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास, थर्ड इक्वेशन आई हमारे पास 3z इक्वल टू -1z प्लस w। फोर्थ इक्वेशन क्या है हमारे पास 3w इक्वल टू 2w प्लस 3, क्या 2w प्लस 3। अब बोलेंगे 4 वेरिएबल 4 इक्वेशन है हमारे पास, कैसे सॉल्व करेंगे। तो इनको क्या करेंगे, इजीली सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, इजीली सॉल्व करेंगे। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, जो हमारी इक्वेशन 1 है, इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारी, इक्वेशन 1 है 3x इक्वल टू x प्लस 4, क्या x प्लस 4। अब मैं कांस्टेंट जो टर्म है उसको
एक से ऐड कर लेता हूं और कांस्टेंट टर्म को एक से ऐड कर लेता हूं, जो वेरिएबल्स है उनको एक से ऐड कर लेता हूं। तो x को मैं इधर ले आता हूं राइट साइड, तो ये हो जाएगा 3x माइनस एक्स इक्वल टू 4। तो यहाँ से 3x माइनस यानी 2x इक्वल टू 4। तो यहाँ से x इक्वल टू आएगा हमारे पास 2 आएगा। क्या आएगा? 2 आएगा। बोलेंगे x की वैल्यू तो इजीली फाइंड हो गई। हाँ, तो हमने कब कहा था कि रॉकेट साइंस है, यहाँ फाइंड नहीं होगी, इजीली फाइंड करनी है हमको। क्या करनी है? इजीली फाइंड करनी है। आप बोलेंगे बाई की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो देखो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 2 क्या है? इक्वेशन नंबर 2 है 3y इक्वल टू 6x प्लस y। 6x प्लस y बोलेंगे, इसमें तो x भी और y भी है, दोनों वेरिएबल क्या है? अवेलेबल है। तो मगर घबराओ मत, हमारे पास x की वैल्यू तो आ गई है ना। x की वैल्यू कितनी आ गई है? 2 आ गई है। तो इक्वेशन नंबर 2 में क्या कर देंगे? हम x की वैल्यू पुट कर देंगे। क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। तो देखो, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकंड। किसमें पुट कर देंगे? सेकंड में पुट कर देंगे। तो यहां से ये आ जाएगा 3y इक्वल टू 6 प्लस 2 और प्लस y। तो यहां से ये y को मैं इस साइड ले आऊंगा, तो ये हो जाएगा 3y माइनस y इक्वल टू 8 और ये हो जाएगा 2y इक्वल टू 8। तो यहां से y इक्वल टू आ जाएगा 4। क्या आ जाएगा? 4। बोलेंगे 2 वेरिएबल्स की वैल्यू तो हमने इजीली कैलकुलेट कर ली, यहाँ फाइंड कर ली। हाँ, तो हमने कब कहा था कि रॉकेट साइंस है, फाइंड नहीं होगा? बहुत इजीली क्या हो गई? फाइंड हो गई। क्या हो गई? फाइंड हो गई। बोलेंगे अब इक्वेशन नंबर 3 को यूज करके हमको z या w की वैल्यू क्या करनी है? कैलकुलेट करनी है। मैं कहा थम जाओ भाई, थम जाओ। देखो, इक्वेशन नंबर 3 को जरा देखो। इक्वेशन नंबर 3 में z भी और w भी है। क्या? z भी और w भी है। ना तो हमारे पास सेपरेटली z की वैल्यू भी फाइंड हुई है और ना सेपरेटली w की वैल्यू फाइंड हुई है। तो इक्वेशन नंबर 3 को थोड़ा हम पुश करके रोक देते हैं। भाई तुम थम जाओ यार, थोड़ा लेट आ जाना, आप बड़े आदमी हो। क्या? बड़े आदमी। अब हम नजर डालते हैं इक्वेशन नंबर 4 पर। इक्वेशन नंबर 4 है 3w इक्वल टू 2w प्लस 3। बोलेंगे इस इक्वेशन में तो एक ही वेरिएबल है और एक वेरिएबल वाली इक्वेशन में वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना क्या होता है? वेरीज ही होता है। क्या होता है? वेरीज होता है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 कौन सी 4? तो ये है 3w इक्वल टू 2w प्लस 3। तो यहां से हो जाएगा 3w माइनस 2w इक्वल टू 3। तो यहां से w इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। बोलेंगे 3 वेरिएबल्स की वैल्यू हमने इजीली कैलकुलेट कर ली। क्या कर ली? इजीली कैलकुलेट कर ली। मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं। क्या होते हैं? पैटर्न तो इजी होता है, बस आप समझ जाओ। क्या? समझ जाओ। मैट्रिक्स आपको कैलकुलेशन तो लंबी खिंचवा सकता है कहीं कहीं, ये बात सच है, इस बात में कोई भी फेम नहीं है, है ना। मैट्रिक्स की कैलकुलेशन जो वो लेंदी तो हो सकती है, लेकिन कैलकुलेशन जो होती है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड होती है। क्या होती है? कॉन्सेप्ट बेस्ड होती है। क्लियर है कि अगर 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है तो ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट करना है तो सब्सट्रैक्ट करना है। अदर अभी मैं आगे नहीं बढ़ा हूं, लेकिन लीनियर नॉन लीनियर इक्वेशन भी होती है, उनकी रेंज भी कैलकुलेट करनी होती है ना। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। अभी हम इसी टॉपिक की बात कर रहे हैं, है ना। तो हमारे पास w की वैल्यू आ गई। अब देखो, अब मैं क्या करता हूं, हमारे पास z की वैल्यू नहीं आई, तो z देखो यहां पर देखो इक्वेशन नंबर 3 में z बोला है 3z इक्वल टू -1 प्लस z प्लस w। तो हम क्या करेंगे? पुट द वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन नंबर 3। तो देखो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन 4, किसमें 4 में पुट कर देंगे। तो यहां से देखो ये हो जाएगा 3z इक्वल टू -1 z प्लस 3। z को इधर ले आऊंगा तो ये हो जाएगा 3z माइनस z इक्वल टू -1 प्लस 3। तो यहां से 2z इक्वल टू 2, तो z इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो z की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तो देखो हमारे पास जो x की वैल्यू आई वो कितनी आई? 2 आई। y की वैल्यू कितनी आई? हमारे पास 4 आई। z की वैल्यू कितनी आई? हमारे पास 3 आई। और सॉरी w की 3 आई और z की वैल्यू क्या आई? 1 आई। क्या आई? 1 आई। और हमको क्या करना था? इन्हीं वेरिएबल्स की वैल्यू को क्या करना था? कैलकुलेट करना था। क्या करना था? कैलकुलेट करना था। अब ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये क्वेश्चन आपको 5th नंबर का आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। कितने नंबर का? 5th नंबर का ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ये कहता है कि भाई हम तो अपना सिंपल सा कॉन्सेप्ट लेके आएंगे,
3 या 4th वेरिएबल होंगे, 3 मैट्रिक्स दे देंगे, 2 को ऐड कर देंगे, 1 को इक्वल कर देंगे, एक में ओनली इंटीजर डाल देंगे, एक और 2 में क्या इंटीजर्स के साथ वेरिएबल मिक्स कर देंगे, क्या कर देंगे वेरिएबल मिक्स कर देंगे, और तुमको इसी तरीके से गुमराह करने की कोशिश करेंगे। आप कहोगे हम पीसीएम वेक्टर से पढ़ के आए, हम गुमराह होने वाले हैं ही नहीं, क्योंकि हमको पहले ही बता दिया गया था कि दिस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे निपटाना है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्या था 12, है ना। आई होप मैं आशा करता हूं कि आपको पूरी तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 क्या होगा समझ आया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कितना 13। अब क्वेश्चन नंबर 13 मेरे अटेम्प्ट करने से पहले आपके पास क्या बुक है, क्या है बुक है, उसमें से अपनी नोटबुक में नोट करें और उनको ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। उसमें क्या है कि उसमें फंक्शंस को डाल दिया है, साइन कॉस को, किसको साइन कॉस को, और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन नंबर 13 आपको 5 मार्क का ऑलरेडी रखा मिलेगा किसी ना किसी सेट में, इस बात की गारंटी देता हूं, है ना। तो देखो अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अब देखो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 क्या, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमको क्या करना है, वो कह रहा है सॉल्व दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। क्या एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, ये बेसिकली समझे तो प्रूव करना है कि RHS LHS के इक्वल है या LHS RHS के इक्वल है, क्या इक्वल है। तो देखो पहले हम सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो देखो सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन, हमारे पास एक मैट्रिक्स है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, जिसके अंदर के एलिमेंट हैं कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, 0 साइन एक्स और कॉस एक्स और 0 0 0 1। ये क्या है हमारे पास मैट्रिक्स है, क्या मैट्रिक्स है। अब आपको दिख रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू तो हमारे पास मैट्रिक्स है, लेकिन इनटू में क्या है एफ ऑफ वाई है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर वाई को भी एंगल चेंज कर देंगे, क्या कर देंगे एंगल चेंज कर देंगे। एफ ऑफ तो यहां से देखो लेट एफ ऑफ वाई इक्वल टू यहां से हो जाएगा कॉस वाई माइनस साइन वाई 0, और ये हो जाएगा साइन वाई कॉस वाई और 0 0 0 1, क्या 1। अब हमको क्या प्रूव करना है, हमको प्रूव करना है, आप सभी को पता है कि एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, क्या एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। तो देखो प्रूव दैट एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। यही तो क्या करना है हमको प्रूव करना है, क्या करना है प्रूव करना है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूं, यहां से डिवाइड कर देता हूं अपने बोर्ड को। नाउ एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इक्वल टू, तो देखो एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और 0 साइन एक्स और कॉस एक्स और 0 0 0 1, ये है। और एफ ऑफ वाई इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ वाई इक्वल टू देखो ये रहा कॉस वाई माइनस साइन वाई 0 साइन वाई और कॉस वाई 0 0 0 1, ये है हमारे पास, क्या ये है हमारे पास। आई होप मैं आशा करता हूं कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। यहां तक मैंने इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं किया है, मैंने इस क्वेश्चन में कुछ नहीं किया है। हमारे पास एफ ऑफ एक्स था तो मैंने क्या कर लिया, एफ ऑफ वाई को क्रिएट कर लिया, क्या कर लिया क्रिएट कर लिया है, क्योंकि वहां पर एफ का जो एंगल है वो चेंज है, एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई है। तो मैंने क्या किया है, जो ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस हैं मैट्रिक्स के अंदर, उनके एंगल को क्या किया सिंपली चेंज कर दिया, क्या कर दिया चेंज कर दिया। आपको दिख रहा होगा टू मैट्रिक्स आपस में क्या हो रही है, इनकी मल्टीप्लाई हो रही है, क्या हो रही है मल्टीप्लाई हो रही है। तो देखो यहां से ये आएगा, मल्टीप्लाई का मेथड आपको पता है, आई होप मैं आशा करता हूं कि आपको पहले से पता होगा कि मल्टीप्लाई का मेथड क्या होता है। उसमें होता है कि हम ईच कॉलम की मल्टीप्लाई, ईच रो की मल्टीप्लाई दूसरे मैट्रिक्स की, पहले मैट्रिक्स की रो की मल्टीप्लाई सेकंड मैट्रिक्स की ईच कॉलम के साथ करते हैं, क्या करते हैं ईच कॉलम, यानी कि एवरी कॉलम के साथ। तो देखो यहां से ये हो जाएगा cos x cos y cos x
कॉस बाई, इनटू में प्लस आएगा, लेकिन यहां से देखो ये कितना है माइनस साइन एक्स और प्लस का साइन बाई, तो यहां से क्या हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स और साइन बाई, और जब जीरो की मल्टीप्लाई जीरो से होगी तो ये कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इस रो की मल्टीप्लाई पहले कॉलम से की, ये एक C1 है, ये C2 है, ये C3 है, कितना है C3 है। अब सेकंड से करता हूं तो देखो cos x और माइनस साइन बाई, तो ये हो जाएगा माइनस cos x और साइन बाई, क्या हो जाएगा साइन बाई। यहां से देखो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स और cos बाई और प्लस जीरो, और यहां से भी क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा, क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा। इसको ऐड करो ना पर ये तो जीरो ही रहेगा है ना, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा। थर्ड एलिमेंट है फर्स्ट रो का वो क्या होगा जीरो होगा। अब देखो अब हम क्या करते हैं सेकंड रो की मल्टीप्लाई करते हैं, किसकी सेकंड रो की, साइन एक्स कॉस बाई, तो ये हो जाएगा साइन एक्स और कॉस बाई, और देखो साइन एक्स कॉस बाई प्लस कॉस एक्स और साइन बाई, और प्लस में क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस में जीरो हो जाएगा है ना। अब देखो सेकंड कॉलम से करते हैं तो माइनस साइन एक्स साइन बाई, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स और साइन बाई, ठीक है। अब देखो cos x की मल्टीप्लाई होगी प्लस cos x और cos बाई, और यहां भी प्लस में जीरो, और यहां भी क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा, क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा। अब देखो थर्ड वाली रो के एलिमेंट क्या है, थर्ड वाली रो के एलिमेंट है 0 0 0 1, तो यहां जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 0 प्लस 1 सॉरी 0, और यहां से मिलेगा 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, और यहां से मिलेगा आपको 0 प्लस 0 प्लस 1, क्या मिलेगा 1। तो फाइनली हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगा, यहां से देखो यहां पर क्या बन रहा है, जीरो का ऐड करो या सब्सट्रैक्ट करो, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क पड़ रहा है यहाँ पे, बोलेंगे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहां से एक फॉर्मूला बनता है सम एंड डिफरेंस वाला, यहां से क्या बनते हैं, ये फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के सम एंड डिफरेंस के, किसके सम एंड डिफरेंस के, सम एंड डिफरेंस के फॉर्मूले हैं। तो देखो cos x इंटू कॉस बाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन बाई, तो ये हो जाएगा cos x प्लस बाई, क्या हो जाएगा x प्लस बाई, माइनस साइन एक्स और प्लस cos बाई, सॉरी माइनस cos x इंटू साइन बाई माइनस साइन एक्स इंटू cos बाई, तो यहां से ये आ जाएगा माइनस साइन x प्लस बाई, कितना आ जाएगा x प्लस बाई, और ये जीरो रहेगा। यहां से देखो साइन एक्स कॉस बाई प्लस कॉस एक्स साइन बाई, तो यहां से ये आ जाएगा साइन एक्स प्लस बाई, ठीक है। यहां से देखो साइन एक्स साइन बाई कॉस एक्स कॉस बाई, तो यहां से ये आ जाएगा कॉस एक्स माइनस बाई, और ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये वन, क्या वन। ठीक है, तो क्या आ जाएगा cos x प्लस बाई, क्या आ जाएगा cos x प्लस बाई। जब हमने f इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ बाई को क्या किया, मल्टीप्लाई किया, दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास ये आया, क्या आया, ये आया, ये वाला पार्ट आया, क्या आया, ये वाला पार्ट आया। और देखो अब क्या है, अगर हम अब अगर हम एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस बाई को ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ बाई को ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो भी हमारे पास यही कंडीशन आएगी, क्या आएगी, यही वाली कंडीशन फुलफिल होगी, क्या होगी, फुलफिल होगी, है ना, क्या होगी, फुलफिल होगी। तो यहां से देखा जाए तो आर एच एस इक्वल टू आर एच एल एच एस, यहां से आर एच एस इक्वल टू एल एच एस होगा, यानी कि ये वाली कंडीशन क्या है, ट्रू है, क्या है, ट्रू है। बोलेंगे हम तो बिलीव नहीं करते, आपको करके दिखाना पड़ेगा, बोलेंगे हम तो बिलीव नहीं करते, आपको करके दिखाना पड़ेगा कि हम एफ ऑफ एक्स प्लस बाई को ऐड करेंगे तो ये वाला पार्ट आएगा। तो क्या करना, अपना एक रफ पेज लेना और ट्राई करना, क्या करना, ट्राई करना, आपको सेम यही वाला पार्ट दिखाई देगा, क्या करेगा, यही वाला पार्ट दिखाई देगा, है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये 5 मार्क्स में आता है, कितने में आता है, 5 मार्क्स में आता है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, किससे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं ओवरऑल बताता नहीं हूं कि ये वाला एग्जाम क्वेश्चन आपको आएगा ही, क्योंकि मैं सभी पर प्रैक्टिस कराता हूं, क्या करता हूं, सभी पर प्रैक्टिस कराता हूं। लेकिन इसमें क्या है, इसमें फंसने के चांसेस स्टूडेंट्स के रहते हैं विदाउट प्रैक्टिस, जिन्होंने प्रैक्टिस किया उनके फंसने के चांसेस है ही नहीं,
लेकिन जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया उनके फंसने के चांसेस रहते हैं कि यहाँ पर एफ ऑफ बाई को क्रिएट करने में, क्या करने में, एफ ऑफ बाई को क्रिएट करने में। और सिंपल सा फंडा होता है, कुछ नहीं है, एफ ऑफ एक्स जो है, जब एफ ऑफ बाई करेंगे तो क्या करेंगे, जो ट्रिग्नोमेट्री के जो फंक्शंस हैं इस मैट्रिक्स के अंदर उनका क्या हो जाएगा, एंगल चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंगल चेंज हो जाएगा। सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या सिंपल सा फॉर्मूला है। तो एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ बाई को जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये वाला पार्ट आया, cos x प्लस बाई माइनस साइन एक्स प्लस बाई और साइन एक्स प्लस बाई और cos x प्लस बाई 0 0 1 0 0। अगर हम इन दोनों फंक्शंस को ऐड करेंगे तब भी हमारे पास ये वाला पार्ट आएगा। तो LHS इक्वल टू RHS, यानी कि जो इसने कंडीशन हमें दिखाने को कही थी वो क्या, ट्रू कंडीशन है। क्या है, ट्रू कंडीशन है ना। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 14 था, किसका, मैट्रिक्स का, किसका, मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स का ये क्वेश्चन नंबर 14 था। यहाँ पर हमने डिस्कस किया, क्या किया, डिस्कस किया, है ना। आई होप मैं आशा करता हूं कि आपको मेरे लेक्चर जो है इंटरेस्टिंग लग रहे होंगे, क्या सॉल्व करने में, क्या करने में, सॉल्व करने में, है ना। तो ये वाला लेक्चर हमारा यही खत्म होता है ना। आप क्या करना, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना। मैथ पर कोई भी टेक्निक काम नहीं करती है, एक ही टेक्निक काम करती है। आपको कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए और आपने इन कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया हो, क्या किया हो, प्रैक्टिस किया हो। बस एक ही क्या है, मेडिशन है मैथ पर कमांड कसने की। अगर मैथ को आपको फेवरेट बनाना है तो आप मैथ को टाइम देना स्टार्ट कर दो। मैथ का सिंपल है, मैथ कहता है भाई आप मुझे टाइम दोगे, मैं आपको आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करूंगा। क्या कहूंगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड करूंगा। ध्यान रखना, अगर आपका मैथमेटिक्स स्ट्रांग है तो और लेडीज सारी सब्जेक्ट आपके आगे आगे रन करेंगे। क्या करेंगी, रन करेंगी, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी, इनकी तो औकात ही क्या है ना। मैथ वाला स्टूडेंट कुछ भी कर सकता है ना। तो ये लेक्चर हम खत्म करते हैं यहीं पर कि तुम्हारी सोच के साए में मैं ढल नहीं सकता, कि तुम्हारे सोच के साए में मैं ढल नहीं सकता, चाहूं तो मैं तुम्हारे साथ चल नहीं सकता। कि तुम्हारे सोच के साए में मैं ढल नहीं सकता, चाहूं तो मैं तुम्हारे साथ चल नहीं सकता। कि सिकवा बस ये है गालिब हमारा, कि सिकवा बस ये है गालिब हमारा, जो तूफान हमारे अंदर है, जो तूफान हमारे अंदर है, बस मैं आपके सामने उसको उगल नहीं सकता, है ना। तो खत्म करते हैं इस लेक्चर को। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए राधे राधे।